प्रभावित न होगे, लेकिन जरा इनकी गहराइयों में उतरोगे, इन हीरों पर थोड़ी धार रखनी होगी, थोड़े पहलू निखारने होंगे, इन हीरों की थोड़ी सफाई करनी होगी। और तब कुरान में भी वही गरिमा है जो उपनिषदों में, वही सुगंध है जो धम्मपद में। बिस्मिल्लाहिर, पहले ही पहल नाम लेता हूं अल्लाह का। अल्लाह का एक नाम है अव्वल, जो सबसे पहले है वही अल्लाह है, और जो सबसे बाद में बच रहेगा वही अल्लाह है। अल्लाह का दूसरा नाम है आखिरी। ये सीधी सादी बात है। पहला नाम अव्वल, जो प्रथम है, सर्वप्रथम है, और दूसरा नाम आखिरी, जो सबसे अंत में है। शेष बीच में नाटक है, अभिनय। जैसे मंच पर कोई अभिनेता राम बन के आ जाता है, पर्दे से पीछे असलियत थी, पर्दे पर राम बन के आ गया है, खेलेगा राम का पार्ट, अभिनय अदा करेगा, धनुष्मान लेके चलेगा, युद्ध करेगा, और जैसे ही पर्दा गिरेगा फिर वही हो जाएगा जो था, राम नहीं रह जाएगा। पर्दे के पहले और पर्दे के बाद असलियत है, पर्दे के उठने और पर्दे के गिरने के बीच नाटक है। परमात्मा ही प्रथम है और परमात्मा ही अंतिम, और जो प्रथम है और जो अंतिम वही सत्य है। बीच में सब मन का खेल है, सब तरंगे हैं विचारों की, अलग अलग अभिनय। कोई स्त्री बना है, कोई पुरुष बना है, कोई मस्जिद में बैठा है, कोई मंदिर में बैठा है, कोई इस तरह से जी रहा है, कोई उस तरह से जी रहा है, कोई संत हो गया है, कोई साधु है, कोई असाधु। लेकिन ये सब पर्दा उठने और पर्दा गिरने के बीच का खेल है। पर्दे के पीछे न कोई साधु है, न कोई असाधु, न कोई संत, न कोई असंत, सिर्फ परमात्मा है। वही अव्वल, वही आखिरी है। तो पहले पहले उसी का नाम लेता हूं, अल्लाह का। और किसका नाम लो? क्योंकि पहले पहले उसी का स्मरण करो जो है। प्रार्थना उसी से शुरू हो सकती। बिस्मिल्लाहिर, पहले पहल नाम लेता हूं अल्लाह का। इस्लाम में परमात्मा के 100 नाम हैं। 99 व्यक्त और 100वां अव्यक्त। जब तुम इस्लाम की फेहरिस्त देखोगे नामों की, तो ऊपर लिखा होता है अल्लाह के 100 नाम। और जब तुम फेहरिस्त में गिनती करोगे तुम बहुत हैरान होगे, हमेशा 99 नाम होते, 100 नहीं होते। 100वां छोड़ा होता है। वही असली नाम है, उसे कहा ही नहीं जा सकता, मगर कुछ तो कहना होगा, इसलिए अल्लाह कहते हैं। अल्लाह पहला नाम है 99 की श्रृंखला में, और जो आखिरी नाम है, असली नाम है, उसे तो नाम भी नहीं दिया जा सकता। वह तो अनाम है, वह तो शून्य है। बुद्ध की भाषा में वही निर्वाण है, शून्य है, अनंतता है।
उपनिषद उसे ब्रह्म कहते हैं। मगर यह प्यारी बात समझते हो, शून्य भी तुमने कहा, हालांकि कहा शून्य, मगर शून्य भी नाम हो गया। ज्यादा प्यारी बात है इस्लाम की, कहा ही नहीं कुछ, खाली जगह छोड़ दी। इस्लाम में सूफी फकीरों की परंपरा है, उनके पास एक किताब है जिसे वो किताबों की किताब कहते, वो खाली किताब है, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं। वो गुरु शिष्य को देता रहा है उस किताब को, परंपरा से वो किताब मिलती रही है, बचाई गई है, सैकड़ों वर्ष पुरानी है, कुछ भी लिखा नहीं है, खाली पन्ने, कोरे पन्ने। और वैसा ही कोरा हो जाना है, वैसा ही खाली हो जाना है। जब तुम भी रिक्त हो जाओ, तुम्हारे भीतर भी कोई विचार की लिखावट न रह जाए, तभी जानना 100वां नाम, असली नाम उपलब्ध हुआ। मगर शुरुआत करने के लिए काम चलाओ। 99 नाम है, 99 इसलिए कि तुम्हें जो प्रीति कर लगे। दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं, हर एक की अपनी अपनी प्रीति है, अपना अपना ढंग है। इसलिए एक ही नाम सबको शायद प्यारा भी न लगे। तो सब तरह की रुचियों के लोगों के लिए 99 नाम, लेकिन याद सबको दिलाए रखनी है कि तुम्हारा नाम काम चलाऊ है। असली नाम तो बोला नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता। असली नाम तो अनुभव में आता है, और वह अनुभव ध्वनि नहीं है, नाद नहीं है, अनाहत है, परम शून्य का संगीत है, मौन संगीत है। इसलिए शास्त्रों को ठीक से पढ़ना हो तो पंक्तियों के बीच में पढ़ना, पंक्तियों में मत पढ़ना। पंक्तियों के बीच में जहां खाली जगह होती वहां शास्त्र है, पंक्तियों में तो शब्द है। शब्दों के बीच में पढ़ना जहां रिक्त स्थान होते हैं, क्योंकि वहीं सत्य है। और यही अवस्था तुम्हारे अंतर की भी है। एक विचार गया, दूसरा विचार आया, दोनों के बीच में थोड़ी जगह होती, उस जगह में ही झांक लो तो ध्यान हो जाए। मगर हम एक शब्द से दूसरे शब्द पर छलांग लगाते रहते, एक विचार से दूसरे विचार पर छलांग लगाते रहते। हम बीच में वो जो खाली जगह है उसको देखते ही नहीं, उसको हम यूं ही गुजर जाने देते हैं, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। वह हमारा गेस्टाल्ट नहीं। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का है और मनोविज्ञान ने उसे स्वीकार किया है, क्योंकि किसी दूसरी भाषा में वैसा शब्द नहीं। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है देखने का एक खास रवैया। तुमने मनोविज्ञान की किताबों में या कभी कभी बच्चों की किताबों में एक तस्वीर देखी होगी। एक तस्वीर बनी होती है जिसको दो ढंग से देखा जा सकता है। एक ढंग से देखो तो तस्वीर में बूढ़ी स्त्री दिखाई पड़ती, और अगर तुम देखते रहो बूढ़ी स्त्री को, तो तुम चकित होते हो कि थोड़ी देर में बूढ़ी स्त्री तो विदा हो गई और उसकी जगह एक सुंदर युवा स्त्री दिखाई पड़ने लगी। अगर तुम उस युवा स्त्री को देखते रहो तो थोड़ी देर में वो भी विलीन हो जाएगी, फिर बूढ़ी स्त्री प्रकट हो जाएगी। और मजा ये है कि जब तुमने दोनों को भी देख लिया तस्वीर में, तब भी तुम दोनों को साथ साथ ना देख सकोगे, क्योंकि उन दोनों को बनाने वाली जो पंक्तियां हैं, जो लकीरें हैं, वो एक ही हैं।
उन्हीं लकीरों से बूढ़ी बनी है, उन्हीं लकीरों से जवान स्त्री बनी। तो जब जवान स्त्री को देखोगे बूढ़ी नहीं देख पाओगे, अगर बूढ़ी को देखोगे जवान को नहीं देख पाओगे। जानते हो भली भांति कि इन्हीं लकीरों में जवान स्त्री भी छिपी, कई बार देख भी चुके हो, लेकिन जब फिर बूढ़ी स्त्री का गेस्टाल्ट तुम्हें पकड़ लेगा तो तुम लाख उपाय करो, जवान स्त्री दिखाई ना पड़ेगी। और तुम्हें मालूम है, तुमने देखा है, तुम जानते भली भांति कि यही कहीं है, मगर तुम कोशिश करो तो नहीं देख पाओगे। लेकिन अगर तुम बूढ़ी को गौर से देखते रहो तो अचानक गेस्टाल्ट बदलता है। बदलाहट इसलिए होती है कि मन स्थिर नहीं हो सकता, मन अथिर है, भागा हुआ है। तुम अगर बूढ़ी को ही देखते रहोगे, वो जल्दी ही बूढ़ी से भागने लगेगा, इधर उधर भागेगा, उसी भागदौड़ में वो जवान को खोज लेगा। अगर तुम जवान को ही देखते रहोगे, उसी भागदौड़ में वो फिर बूढ़ी को खोज लेगा। वो दोनों ही स्त्रियां उस एक ही तस्वीर में हैं। इस बदलते हुए ढांचे को गेस्टाल्ट कहते हैं। अब तुम जब अपने भीतर जाते हो और विचारों को देखते हो तो तुम्हारा गेस्टाल्ट एक है। एक विचार गया कि तुम बीच में जो थोड़ा सा अंतराल आता उसे नहीं देखते, दूसरा विचार आया उसको देखते हो। तुमने ध्यान ही नहीं दिया होगा जब तुम किताब पढ़ते हो कि दो शब्दों के बीच में खाली जगह भी है, या दो पंक्तियों के बीच में भी खाली कागज है। तुम तो बस शब्दों से छलांग लगाते चले जाते हो। एक छोटा बच्चा रास्ते के किनारे खड़ा है, उसे रास्ता पार करना है, बड़ी देर से खड़ा है। एक आदमी जो उसे देख रहा है, एक दुकानदार, उसने पूछा कि बेटा बात क्या, तू बहुत देर से यहां खड़ा हुआ है, तुझे उस तरफ जाना है तो मैं पहुंचा दूं। उसने कहा उस तरफ मुझे जाना है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जब खाली स्थान आए तो मैं निकल जाऊं। जब खाली स्थान मेरे सामने से गुजरे तो मैं निकल जाऊं। तुमने इस तरह नहीं सोचा होगा। तुम कार गुजरी, बस गुजरी, ट्रक गुजरा, ये तुम देखते हो। खाली स्थान गुजरता ऐसा तुम नहीं देखते। जब बस नहीं गुजरती तो जो रह जाता है खाली स्थान, तुम उसमें से गुजर जाते हो। मगर उस बच्चे ने कहा कि जब खाली स्थान आया, कभी तो कार आ रही है, कभी ट्रक आ रहा, कभी बस आ रही, खाली स्थान आ ही नहीं रहा। जैसे ही खाली स्थान आएगा मैं निकल जाऊंगा। और बिना खाली स्थान के कैसे निकल सकता हूं? तुम्हारे भीतर विचारों की श्रृंखला में खाली स्थान आ रहे हैं, प्रतिपल आ रहे हैं, मगर उन पर तुम्हारा ध्यान नहीं। तुम्हारा गेस्टाल्ट बंध गया है। और इसीलिए साक्षी का अद्भुत सूत्र है ध्यान के लिए। तुम सिर्फ साक्षी होकर खड़े हो जाओ किनारे और देखते रहो आंख गड़ा के विचारों को गुजरते हुए। और तुम चकित होगे, देखते देखते जैसे बूढ़ी स्त्री जवान में बदल जाती, ऐसा ही तुम्हारे भीतर का गेस्टाल्ट बदलेगा। तुम अगर देखते रहो विचारों को साक्षी होकर, तो धीरे से तुमको एक क्षण पता चलेगा कि हर दो विचार के बीच खाली जगह आती। और जैसे ही तुम्हें खाली जगह दिखाई पड़ गई, तुम दूसरा काम भी कर सकते हो। एक खाली स्थान से दूसरे खाली स्थान में छलांग, दूसरे से तीसरी खाली स्थान में छलांग। विचारों को छोड़ के छलांग लगने लगती। अभी खाली स्थान को छोड़ के तुम छलांग लगाते हो, फिर विचारों को छोड़ के खाली स्थान में छलांग लगाने लगते हो। वही ध्यान की प्रक्रिया है। खाली स्थानों को जोड़ लेना अपने भीतर ध्यान है। विचार तिरस्कृत हो गया, अनादृत हो गया, तुम विचार के प्रति उदासीन हो गए। ध्यान है खाली अंतरालों को देखने की क्षमता, और जैसी ये क्षमता आती, पर्दा गिर गया। अब तुम्हें वह दिखाई पड़ने लगेगा जो अव्वल और आखिरी। पहले ही पहल नाम लेता हूं अल्लाह का, जो निहायत रहम वाला मेहरबान है। सीधी सादी बात है कि परमात्मा करुणा है।
बुद्ध भी इस बात को कहते हैं, लेकिन बुद्ध के कहने का ढंग बहुत और है। वो एक सुसंस्कृत दार्शनिक का ढंग है। बुद्ध कहते हैं जब ध्यान का कमल खिलता है तब करुणा की सुगंध उड़ती। करुणा अंतिम